एक बात कहूँ, यदि सोचोगे कि साथ में बैठेंगे फिर वहाँ से योजना शुरू करेंगे कि कैसे क्या करना है, तो ये रोज़ होगा, रोज़ उठना बैठना होगा, हंसी मजाक होगा, इधर उधर की बातें होंगी और ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें अपना काम करके जाना होगा और सभी को अपने अपने काम करके आने होंगे, और उसके बाद आगे के कार्यक्रम के बारे में सोचना होगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो नहीं। इस बार चाहे पैसे ज़्यादा खर्च हों चाहे कम खर्च हों, पर तुम्हारे रहने का जो प्रबंध हुआ है वो अति उत्तम हुआ है, और तुम बहुत आराम से रहोगे। सब कुछ बहुत सुखद, बहुत अच्छे से होने वाला है। और मैंने तुम्हें दिया है तभी तो तुम खर्च कर पा रहे हो। तुम अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे हो, मैं चाह रहा हूँ तभी वो हो रहा है, तो उसमें विघ्न मत बनो। और हाँ, तुम्हें जो भी करना हो ना, समय रहते कर लेना। मैं कुछ दिन तुम्हें वक्त इसलिए देने वाला हूँ ताकि जो तुम्हारे भविष्य के काम छूटे हुए हैं ना, वो पूरे हो जाए। बीच में तुम भूल गए थे कि जो काम तुमसे पार नहीं लग रहा है वो तुम मेरी सहायता लो, मुझे पुकारो तो मैं करवा दूंगा। लेकिन अब जब तुम्हें वापस याद आ गया है और तुमने मुझे पुकारा है, तो मैंने तुम्हें जवाब दिया है, और तुम खुश भी हो उस बात से, मुझे पता है। पर अब ना उस दौरान आलस मत करना और उस काम को कर लेना। सोकर करो, उठकर करो, बैठकर करो, टहलते हुए करो, पर अपने काम कर लो। और हमेशा याद रखना, जिस काम के माध्यम से तुम्हारी रोटी आ रही हो, जिससे तुम दूसरों को रोटियां परोस पा रहे हो, वो काम तुम्हारा पूजा है, और उसमें लापरवाही मत किया करो। जितना सोचा है ना उससे ज़्यादा कर लो, पर उससे कम नहीं। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं मिश्री, लड्डू, मेवे खाता हूँ, तो मुझे दूध का गिलास रखो, मैं वो भी प्रसाद ग्रहण करूँगा। तुम जो खिलाओ मैं वो खाऊँगा। और आजकल तो तुम्हारे हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। जो आता है मेरे पास उसमें बहुत प्यार होता है। तुम्हारे मन में बहुत हलचल चल रही है, पता है, मुझे सब मालूम है। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो। जब भी खाली समय मिले ना, मंत्र जाप शुरू कर दो। जहाँ रहो मंत्र जाप करते रहो। इस हड़बड़ी में रहो कि तुम्हें जल्द से जल्द और मंत्र और जाप करना है। अपने मन में ना और जाप करने का एक तरह से जिद बना लो, और अपने मन को भटकने मत दो। अभी देखो कैसे तुम अपना और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करोगे। अभी तुम देखो, सब बेहोश हो जाने वाले हैं। बेहोश मतलब सच में बेहोश नहीं, पर सबके होश उड़ जाने वाले हैं, जो मैं तुमसे करवाऊंगा। और तुम्हें फिर अपनी कीमत महसूस होगी। घमंड मत करना, लेकिन आजमा रहे हो ना अपने आप को, आजमा लो, जीतोगे तुम्हें। खुश रहो।